नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री श्याम रजक जी। श्याम रजक जी, कल बहुत बड़ी बैठक हुई, संजय झा बैठक में शिरकत किए। किन मुद्दों पे बात हुई, आगे क्या पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या? देखिए, पूरी बैठक संगठनिक थी। जनता दल के संगठन को नीचे धरातल तक ले जाकर के आम जन से कैसे जोड़ा जाए, इन चीजों पर चर्चा हुई और सारे लोगों को टास्क दिया गया। जो हमारे विधानसभा प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इन सबको टास्क दिया गया है कि आप समय सीमा के अंतर्गत जो भी आपकी कमेटी है, बूथ कमेटी है, पंचायत कमेटी है, जिला कमेटी है, इन सब की सत्यापन जांच कर लीजिए, क्योंकि हमारा मिशन जो 25 है 2025 का, वो मिशन है कि हम 225 सीट एनडीए जीतेगी और इस पर हम लोग पूरे एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। जनता दल यू हर बूथ पर अपने लोगों को बूथ जीतो और सरकार बनाओ, ये हमारा है। इसलिए हम लोग बूथ जीतने का टास्क दिए हैं और इसके लिए हम लोगों ने हर एक लोगों को 10 दिन तक कम से कम जाकर करके अपने प्रभार वाले क्षेत्र में जाकर के रहना है, हर लोगों के साथ मिलना है, मिल कर करके उनको हमारे कार्यों का, जनता दल यू और नीतीश कुमार जी का जो कार्य है, वो तो देश में शायद ही कोई राज होगा जो इसके तुलना भी कर सके, तुलना भी करने लायक नहीं है। तो पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के कार्यों को खास करके दलित, उपेक्षित, सवर्ण सभी लोगों वर्गों को, युवा, छात्र, सभी वर्गों के लिए जो काम किए गए, उन कारणों से उनको परिचित करा करके और उसका भी लेखा जोखा लेने का काम। वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या स्टैंड रहेगा आपकी पार्टी का? देखिए, अभी तो हमारे प्रवक्ता ने कहा होगा वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो अच्छी बात है, खर्च भी कम होगा, लेकिन उसमें प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया है लंबी, प्रक्रिया हो जाने के बाद उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अच्छी बात है ये। साथ साथ जातीय जनगणना भी हो जाती है तो अच्छा होगा। जातीय जनगणना तो हमारे नेता का मांग रहा और उसको हम लोगों ने करने का भी काम किया। बिहार में नीतीश कुमार जी के निर्देश पर बिहार में जातीय जनगणना ही नहीं हुआ, बल्कि जातीय जनगणना के बाद जो आरक्षण के कोटे में बढ़ोतरी हुई और उसका इम्प्लीमेंट भी होने लगा था। हालांकि कोर्ट में मामला है, वो भी हम लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं, लेकिन जातीय जनगणना देश के स्तर पर होता है तो हम इसके समर्थक रहे हैं। नीतीश कुमार जी इसके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। अच्छा, इस बार एक नई पार्टी भी आ रही है, प्रशांत किशोर पीके जी, क्या उसको बड़ी चुनौती मानती है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी किसी को चुनौती नहीं मानती है। बड़ी पार्टी आए, छोटी पार्टी आए, मध्यम पार्टी आए, हम किसी को चुनौती नहीं देते। अल्पसंख्यक को 40 सीट और महिलाओं को 40 सीट, कितना भी सीट दे दे, काम पर हम काम के आधार पर वोट लेते हैं। नीतीश को देखिए, कोई दल 3 चीजों पर चलता है, एक विचारधारा, एक विकास और तीसरा उसका चेहरा। तो हमारे पास तीनों है। विचारधारा हमारा जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो प्रेम्बुल है, वही विचारधारा है, सामाजिक न्याय और जो सबसे पीछे प्रधान पर है उनके विकास, उनको उन्नति के लिए। दूसरा विकास के जो हमारे धारा प्रवाह काम हो रहे हैं और अभी काम बाकी है और हो ही रहे हैं। हर वर्ग के लोग, हर व्यक्ति उससे सफलता प्राप्त कर रहा है, उससे लाभ लेने का काम। और चेहरा नीतीश कुमार जी को 19 वर्षों से जो लोगों ने देख रहे हैं, चेहरा जो है वो अपने आप में एक किसी तरह का अजात शत्रु चेहरा है। किसी तरह का कोई इन पर न दाग लगा है, न किसी तरह का आरोप है। अलग है कि कुछ लोग बोल दें, लेकिन जनता के दिलों पर राज करने वाला कोई एक नेता है तो वह है नीतीश कुमार। एक आखिरी सवाल, अगर फुलवारी की जनता याद करती है, पार्टी मौका देती है, तो फिर प्रतिनिधित्व करेंगे? पार्टी अगर देगी तो मैं निश्चित रूप से फुलवारी की जनता के ही कहने पर मैं जनता दल यू ज्वाइन किया। अब जनता दल यू के शीर्षस्थ नेतृत्व अगर मुझे वहां से चुनाव लड़ाएगी तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, क्योंकि जनता के जो काम हम लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व से आगे बढ़ाया था, वो काम विगत 4 वर्षों में आज पड़ाव पर रह गए और नीचे गिरावट हुई, उसको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाया। इसलिए उसके विकास के जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने के लिए, लोगों के दिलों को जो दर्द है उसको अपने साथ समाहित करने के लिए हम फुलवारी का प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, जिन्होंने मुखर होकर अपनी बातों को कहा
कि फुलवारी की जनता और पार्टी हमें अगर मौका देती है तो एक बार हम जरूर सेवा करेंगे, एक बार जरूर चुनाव लड़ेंगे और जीत के नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे। हमारे सहयोगी समर कुमार डे के साथ मिथिला न्यूज, पटना।